बुद्धि और भाग्य। मेरी शक्ति अधिक है, जिसे चाहूँ सुखी कर दूँ। मेरे बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारा भ्रम है बंधु। मैं तुम्हारा से ज़्यादा शक्तिमान हूँ, क्योंकि तुम्हारी सहायता बिना भी किसी को सुखी कर सकता हूँ, जबकि तुम मेरी सहायता के बिना पुंग होकर रह जाती हो। एक बार बुद्धि देवता और भाग्य देवता में आपस में बातचीत होने पर विवाद हो उठ खड़ा हुआ। बुद्धि देवता का कहना था वह बड़ी हैं, भाग्य देवता का कहना था वह बड़ी हैं, और साथ साथ अपनी शक्ति की दलीलें भी देने लगे। कर्म से चाहे के साथ बुद्धि प्रदान। जब भी मनुष्य को बुद्धि प्रयोग कर कोई अच्छा कर्म नहीं करता, उसके कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हारा कथन गलत है। मनुष्य में जितनी भाग्य का प्रमुख भाग होता है, और यदि भाग्य कुछ में कुछ नहीं हो तो कोई कितना भी विरुद्ध बुद्धि का प्रयोग क्यों न कर ले, कुछ फायदा नहीं होता। काफ़ी वाद विवाद के बाद दोनों में कोई अपनी हार मानने को तैयार नहीं हुआ। झगड़े से कोई फायदा नहीं बंधु। क्यों न हम अपनी बातचीत का प्रमाण करके दिखाएं, जिससे बात ठीक साबित होगी, वही हम में बड़ा होगा। मुझे स्वीकार है। और दोनों अपनी बातें प्रभावित करने के लिए धरती पर आ गए। एक स्थान पर एक गडरिया भेड़ चराता दिखाई दिया। वह देखो, वह रहा एक गरीब गडरिया। यदि वह गडरिया मेरी सहायता के बिना बादशाह बना दो तो मैं समझूं तुम बड़े हो। ठीक है, एक माह बाद देखना तुम मेरी शक्ति का चमत्कार। ठीक है, कहकर बुद्धि देवता वापस लौट गए, और भाग्य देवता ने राजा बनाने का यत्न आरंभ कर दिया। अगले ही पल यह कीमती जूतियां की जोड़ी यदि उसका भाग्य पलट देंगी, और बुद्धि को मेरी ताकत का लोहा मानना पड़ेगा। और वह कीमती जूतियों की जोड़ी उसने बहुमूल्य हीरे मोती लगे हुए थे, देवता ने मार्ग में रख दी, जिससे गरडिया रोज अपने घर जाता था। हाँ, यह शैतान ठीक रहेगा। जब यह यहाँ से गुजरेगा तब उसकी दृष्टि अवश्य पड़े। भला इन अनमोल जूतियों को उठाकर वह बुद्धि का क्या जरूरत हो सकती है। और निश्चित समय पर गडेरिया वापस घर लौटा। अरे वाह वाह, सुंदर जूतियां की जोड़ी। अब नंगे पांव घूमने से बच जाऊंगा। में भी बिल्कुल घरों पैरों में भी बिल्कुल सही है। कीमती जूतियां पहनकर दिया खुशी से अपने घर की ओर चला गया। यहाँ तक तो सब ठीक हुआ। अब किसी व्यापारी तक पहुँचना चाहिए, ताकि मेरी चुटकियों कम में काम हो जाए। और भाग्य देवता ने तुरंत ही अपनी शक्ति द्वारा एक व्यापारी को उस मार्ग पर पहुंचा दिया। जब व्यापारी गडरिये के निकट से गुजराने लगा तो उसकी दृष्टि गडरिये के पैर में चमकती कीमती जूतियां पड़ी आई। ये हीरे रत्नों से जड़ित मूल्यवान जूती की जोड़ियां पहनकर गडरिये के पास भाई ठहरो। गडरिये रुक कर उसकी ओर देखा, और जूती व्यापारी ने जूतियों को लगातार देखते पाकर वह मन मन में घबरा उठा। कहीं यह इसी की जूतियां तो नहीं दे जूतियों को तो देख रहा है, यह जोड़ी इसी की तो नहीं। तभी, क्यों भाई, अपनी ये जूतियां मुझे बेचोगे? मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो यह इन्हें खरीदना चाहता है। मैं न तो नाहे की घबरा रहा था। गडरिया ने सोच में डूबा पुन व्यापारी से बोला, क्यों भाई, किस सोच में डूबे हो? जो मांगोगे वह देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई इतराज़ नहीं सेठ जी। मैं सोच रहा हूँ आप क्या कीमत दोगे? तुम्हें बताओ भाई, इनके बदले में क्या चाहिए? अनपढ़ गडरिये को जूतियों की कीमत का भला क्या अंदाजा हो सकता था। क्या मांगूं? भुने हुए चने की मांग करूं, या रोटी खाने को रोज दोपहर को रात को गांव जाना पड़ता है। यदि 2 मन भुने हुए चने मिल जाएं तो यहीं बैठकर
चने खाया करूं और भेड़ों को दूध पीकर आराम से घर जाकर सोऊंगा करूंगा। और और अच्छी तरह सोच विचार करने के पश्चात वह बोला, सेठ जी, इसके बदले मुझे आप 2 मन भुने हुए चने दे दो। अरे मूर्ख, वाह, केवल 2 मन चने बदले मनमोल जूतियाँ मिलने देख व्यापारी मन ही मन प्रशंसा से बोला, ठीक है भाई, मैं तुम्हें सौदा मंजूर है। तुम मेरे मेरे निकट ही मेरी दुकान है पर चलो, 2 मन भुने चने दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए। और गडरिये को लेकर व्यापारी अपनी दुकान पर आ गया और 2 मन भुने चने चने दिलवा दिए। लो भाई, भुने हुए चने, 2 मन भुने हुए चने, तो लीजिए, जूतियाँ आपकी हुई। सेठ जी ने एक कृपा और कीजिए, अपना एक बोरियों ढोने के लिए के लिए कल आऊँगा। इन बोरियों को ढोने के लिए और दे दीजिए, कल लौटा जाऊँगा। हाँ हाँ भाई, मुझे इन म- म- अरे मूर्ख, इन जूतियों को तो अपना गधा, तो क्या मैं अपना सब कुछ दे सकता था। और गडरिया गडरिया छोटी की बेट की छोटी बोरियों को लाद कर वहाँ से चल पड़ा। आह, कितना खुश नसीब हूँ मैंने, कोड़ियों के भाव मुझे जूतियाँ मिल गई। उपमूर्ख, कितना मूर्ख निकला यह गडरिया, लेकिन मुझे व्यापारी के दिमाग में कुछ भरना होगा ताकि गडरिये को रास्ता रास्ता साफ हो सके। और रात को व्यापारी सोया हुआ था। अरे मूर्ख, तू सोया हुआ है, तेरे भाग्य तो जाग उठे। जो जूतियाँ तूने महाराज को भेंट कर दे तो तुझे माला माल कर देंगे हैं। और इन्हें घर पर रखने का नुकसान चोर उचक्के भी उठा ले जाएंगे। और उधर जब गडरिया गधे से हाँकता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था, अरे वाह, लगता है जूतियाँ का कोई दूसरा जोड़ा है। और वह वास्तव में जूतियों का एक कीमती जोड़ा था जिसे भाग्य देवता ने अपनी योजना अनुसार मार्ग में रख दिया था। मज़ा आ गया। अब इसे चने से यह चने निमट जाएंगे तो सेठ को फिर चने ले आऊँगा। मुझे वर्षों इस गांव में भोजन करने की नहीं जाना पड़ेगा। और गडरिया खुशी खुशी अपने गांव आ पहुंचा। ईश्वर का शुक्र है, मेरी भेड़ बकरियां इधर उधर नहीं गई। मैं बकरियों को बांध कर रख दूं। और सुबह उठते ही व्यापारी सोकर उठा। कैसा विचित्र सपना था, मुझे जूतियां लेकर महाराज के पास जाना चाहिए। उसके अलावा कोई मुझे अपनी असली कीमत कीमत भी तो नहीं दे सकता। और इस तरह भागा देवता व्यापारी को राजा के पास पहुंचा दिया। महाराज की जय हो, आपके शुभ आपको यह बहुमूल्य जूतियाँ लाया हूँ महाराज, अति सुंदर अनमोल, निसंदेह ये असाधारण है। इन जूतियों को हमें आज तक ऐसी जूती नहीं देखी। हमारी नज़रों में ये ऐसी सुंदर व कीमती जूतियाँ आज तक नहीं गुजरी महाराज। ए भदर, ये जूतियाँ तुम्हें कहाँ से मिली, इन्हें क्या कीमत चाहते हो। और राजा की बात सुनकर व्यापारी अपनी सेकी बताता बोला, महाराज, ये जूती मेरे एक मित्र की, की हैं और ये जूतियाँ प्रशंस होकर मुझे दी हैं। इनके योग्य दी है, मैं इन योग्य नहीं, अतः आपकी सेवा में हाजिर करने चला आया, आप मुनासिब दे दे। राजा सुनकर प्रसन्न हुआ। वाह, क्या राजा के पास ऐसी और भी जूतियाँ हैं? क्या उनके पास है? हाँ महाराज, अनेक तरह तरह की। व्यापारी ने पुनः से की बताई। क्या उनके कोई लड़का भी है? हाँ महाराज, एक पुत्र है, लेकिन लाखों में एक है, अत्यंत सुंदर है, सजीला है, बहादुर है, नेक है, जवान है। बहुत खूब। सुनो बदर, मेरी एक लड़की है, मैं चाहता हूँ कि वह किसी भी तरह उस राजा के लड़के से लड़की की तुम विवाह करवा दूँ क्या? व्यापारी बात सुनकर घबरा गया। हे भगवान, अब क्या करूं? मैंने तो सारी बात झूठ मूठ कहती थी, लेकिन अब महाराज को असलियत जाहिर करूंगा तो न जन करो तो होकर मुझे क्या दंड दे। अब भलाई इसी में है, किसी तरह छुटकारा पाते हुए शहर छोड़ दूं। खामोश क्यों हो गए, क्या सोचने लगे? महाराज की आवाज़ सुनकर व्यापारी चौंका और पीछे छुड़ाने की बात बनाते हुए बोला, कुछ नहीं महाराज, मैं तो यही सोच रहा था कि आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली। स्वयं भी यही कहना चाहता था। शाबाश, तो जाओ और बातचीत करके मुझे सूचित करो।
और राजा से पीछा छुड़वाने के लिए व्यापारी एक दिशा में चल पड़ा। रिश्ते नातेदारों से मिलना भी इस समय ठीक नहीं है, किंतु निकल भागना ही उचित होगा, वरना यदि महाराज को असलियत का पता चल गया तो खैर नहीं। अब समय उचित जब समय उचित होगा तो लौट आऊँगा। और भाग्य ने उसी मार्ग पर गडरिए उस दिन अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। अरे यह तो वही सेठ सेठ मालूम पड़ता है, कहीं चने वापस लेने तो नहीं आ रहा। अरे गडरिया, लेकिन भी उस बेचारे को क्या दोष, भूल तो मेरी थी, मैंने ही डिंग हाँकी। व्यापारी ने जब निकट पहुंचा तो उसके पहले अधिक मूल्यवान जूती पहने दिखाई दिया। अरे इससे भी ज़्यादा मूल्यवान जूतियाँ, हे प्रभु रक्षा करना। हो सकता है यह कोई सिद्ध महात्मा हो, ताकि ऐसा ही बहुमूल्यवान वस्तु इसके पास हो। तभी गडरिये ने डरते हुए पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? क्या जूती पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपना गधा वापस लेने आया था। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मैं पहुंचा देता। और गडरिये ने रात की सांस ली और व्यापारी को नज़दीक ही बने अपने झोपड़े में ले गया और गधा उसके हवाले कर दिया। संभालिए सेठ जी गधे को। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। और व्यापारी गधे को लेकर वापस चल पड़ा। इसकी असलियत जानने के लिए मुझे छुपकर इस पर नज़र रखनी हो चाहिए। गडरिये की नज़रें बचाकर व्यापारी निकट के पेड़ पर झुरमुट में पहुंचा। अब गधे को यहाँ बांध कर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। उसके बाद वह चलता हुआ एक पेड़ के निकट पहुंचा, जहाँ भेड़ बकरियां चराती। गडरिये को साफ देख सकता था। हाँ, यह पेड़ निगरानी के रखने के लिए ठीक रहेगा। और तभी उसकी दृष्टि निकट पड़े एक पेड़ के नीचे तांबे के ढेर पर पड़ी। अरे तांबे का ढेर कहाँ से आया, इतना सारा तांबा? यदि इस तांबे को बेचकर मैं खूब पैसे मिल सकते हैं। और व्यापारी पेड़ से उतरने लगा। वह तांबे के बारे में वो तांबे के बारे में मैं फिर सोचूंगा, गडरिये की निगरानी करूं। और फिर वह पेड़ पर चढ़कर गडरिये की निगरानी करने लगा। और दोपहर को हुई तो गडरिया धूप से व्याकुल हो उसी पेड़ के नीचे आया। इन्हीं कहीं इसी ने तो यह तांबा यह इकट्ठा नहीं कर रखा, लेकिन किस लिए? और वह तांबे के ढेर पर सिर सिराने लगा कर गडरिया सुस्ताने लगा। खुर्र, वाह, कितने मज़े से शोर खराटे भर रहा है। मैं यहाँ बैठा बैठा सूख रहा हूँ, यह न जाने कब तक इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और उधर भाग्य देवता प्रकट हुए, यही अच्छा मौका है। और अगले ही पल उनने तांबे के ढेर को सोने का ढेर बना दिया। वहीं यह तांबा सोना बन गया। व्यापारी ने सोचा, जिस व्यक्ति को छूने मात्र से तांबा सोना बन जाता है, उसे राजा बनना कोई मुश्किल बात नहीं। और कुछ ही देर में गडरिया नींद खुली। वह बिना सोने के ढेर की ओर ध्यान किए अपनी भेड़ी बकरी की ओर बढ़ चला। यदि मैं इसे राजा बनाकर अपने राजा की लड़की से इसका विवाह करा दूं तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जा सकती हैं। और व्यापारी ने तुरंत सोने को बेचकर पास ही ज़मीन खरीदी और उसका किला बनवाना आरंभ कर दिया। और कई दिनों बाद किला तैयार हो गया। अब सेना और नौकर चाकर भर्ती करूं। और जल्दी ही व्यापारी ने हजारों लोगों को एकत्रित कर सेना में भर्ती करा। और महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे। और एक दिन हमारे किले के आसपास एक गडरिया रहता है, उसे पकड़ कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। और गडरिये को पकड़ कर लाए। मेरा क्या कसूर है? नहीं है महाराज, मैं बेकसूर, घबराओ नहीं भाई, हम यहाँ तुम्हें राजा बनाने चाहते हैं। और फिर सैनिकों से मुखातिब हुआ, सुनो सैनिकों, आज से यहाँ हम तुम्हारे राजा नहीं बल्कि यह महाराज हैं। और फिर गडरिये को नकली राजा बना दिया गया। महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे। और फिर उसने लड़की वालों को राजा को पत्र लिखा, हमारे राजा की सगाई स्वीकार कर ली, अतः जो तिथि विवाह निश्चित करें वह दिन बरात लेकर आ जाएंगी। और राजा पत्र पढ़कर प्रशंसा हुआ, वाह महाराज, अब देर न कीजिए, शुभ मुहूर्त की तिथि लिख कर भेज दीजिए। जो आज्ञा महाराज। और जब राजा की ओर से विवाह की तिथि का पत्र व्यापारी को प्राप्त हुआ तो वह गडरिये के पास पहुंचा। मुबारक हो महाराज, आपका विवाह निश्चित हो गया। अब मरा, मेरी भेड़ों का क्या हुआ? सुनिए सेठ जी, आप लोग
सुनिए सेठ जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। यदि मेरी भेड़ किसी खेत में घुस गई तो मुझे नाक की मारा जाएगा। हे ईश्वर, यह तो पूरा मूर्ख है। हो वाह हो, इसकी मूर्खता का प्रबंध किया जाए। यदि राजा के सामने भी ऐसा ही कह दिया तो इसकी किया था तो उसी दिन मारा जाऊंगा। और कुछ सोचने के पश्चात उसने गडरी को धमकाते हुए कहा, सुनो मूर्ख, ऐसी बात अगर कभी किसी के सामने कहोगे तो उसी समय तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। जो कहना है चुपके से मेरे कान में कहा करो, ठीक है। और विवाह की तिथि आने पर व्यापारी ने गडरी की बारात लेकर चल पड़ा। और जब बारात लड़की वाले राजा के नगर के निकट पहुंची तो उधर से मंत्री, जो नौकर चाकर अस्त्र सैनिकों को लैस होकर सेना दुल्हे की आगमनी के लिए आया। वाह, कितनी शानदार बारात है। मैं ऐसी बारात हमारे नगर में कभी नहीं आई। लेकिन गडरिये अपनी उड़ाते उल्टा सोच रहा था, कदाचि मेरी भेड़ इनके खेत में घुस गई और ये मुझे मेरे कपड़े धत्ते छीनने के आ रही हैं। बाप रे, अब क्या होगा। उसने व्यापारी के कान में अपने विचार बताए। उप मूर्ख, खामोश रहे। और तभी महामंत्री उनके निकट आ पहुंचे। कुंवर जी, आपके कान में क्या कह रहे थे। व्यापारी ने बात बनाते हुए कहा, कुंवर जी कहते हैं कि जितने भी आदमी स्वागत के लिए आए हैं प्रत्येक को 5-5 लाख रुपये पुरस्कार 5-5 लाख रुपये पुरस्कार दिए जाए। क्या? ओह, हमारी राजकुमारी तो किस्मत खुल गई। वाह वाह। फिर क्या था बात बात चारों ओर खबर फैल गई। किसी बड़े बड़े भारी सम्राट से राजकुमारी की बारात आई है। अरे, उस हमको 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। किसी बड़े सम्राट का बेटा मालूम पड़ता है। और जब यह खबर लड़की वाले राजा के कान में पड़ी, हे भगवान, मैंने इतने बड़े राजा का से नाता जोड़ने की मूर्खता तो कर ली, लेकिन अब लाज तुम्हारे हाथों में है। अतः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह गडरिये के साथ हो गया। पता नहीं सेठ ने कौन सा चक्कर चला रहा है। और विवाह के पश्चात राजकुमारी गडरिये के पास आ गई। गडरिये ने गहनों की आवाज़ सुनकर समझा, खन खन खन। अरे बाप रे, चुड़ैल तो नहीं है, चुड़ैल मुझको मारने आ रही है। और झटपट दरवाजे के पीछे छिप गया। धड़ाम। हे प्रभु, रक्षा करना, यदि सेठ ने विवाह के चक्कर में न जाने के चुड़ैल के चक्कर में फंसा दिया। और राजकुमारी कमरे में पहुंची। अरे कहाँ, यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ चले गए, दूसरे कमरे में देखूं। और राजकुमारी ने उसे वहाँ भी ना पाकर दूसरे कमरे में चली गई। अभी तो एक चुड़ैल से बचा हूँ, मालूम ना कितने चुड़ैल आए, अतः मुझे यहाँ से भाग निकलने में भलाई है। और गडरिया कमरे से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ। तभी उसे एक तरफ जीना दिखाई दिया। शायद यह जीना मुझे कैद खाने से बाहर पहुंचा दे। और जीने से होता हुआ महल की छत पर पहुंचा। हे ईश्वर, यह कौन सी मीनार पर चढ़ गया। और छत की मुंडेर पर पहुंचकर उसने नीचे झाँका। ओह, नदी कोई नहीं। चुड़ैलों से मरने से तो अच्छा है नदी में कूद कूद कर डूब मरूं। और भाग्य देवता ने अपनी आंखों पर देखते हुए अपना माथा ठीक किया। ओह, यह तो निम्न मूर्ख है, इसे कूदने से कैसे रोकूं। और मूर्ख, मेरी सारी योजना को चौपट कर दी। और तभी बुद्ध देवता वहाँ मुस्कुराते हुए निकट पहुँचे। आखिर तुम हार गए बंधु। तुम्हारे लाख समझाने पर भी वह राजा न मना रह सका और जल्दी ही नदी में डूब कर मृत्यु के मुख में समा जाएगा। तभी मुंडर से गडरिये ने नदी में छलांग लगाई। वह देखो, आखिर वह नदी में कूद गया। बिना बुद्धि के वह काल के ग्रास में जा जाएगा। अब यहाँ खड़े रहने से कोई क्या फ़ायदा बंधु, आओ चलो। किंतु मुझे भी तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। ठीक है, जाओ, मैं बुद्धि का चमत्कार दिखाता हूँ। और वो बुद्धि देवता भाग्य देवता को लेकर एक और चल पड़े। और सिर दी वह अहिर की झोपड़ी के सामने पहुंचे। इस झोपड़ी में एक दलित अहिर रहता है। वह रस्सी
बड़ी कठिनाई से अपना जीवन बिता रहा है। गडरिये को तो अनमोल जूतिए और सोने के ढेर दिए, लेकिन मैंने मेरे मेरे बिना कुछ दिए कुछ खो उसे सब कुछ खो दिया, किंतु अब मैं केवल एक पैसा ही दे दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम एक पैसे से कैसे उसे राजा बनाते हो। दोनों अपना रूप बदला और दो ग्रामीणों के रूप में अहिर की झोपड़ी में प्रवेश हुए। भाई हमें एक रस्सी चाहिए, लेकिन लेकिन केवल एक पैसे में। ये लो, जितना जरूरत हो, बस इतनी ही चाहिए। यह लो एक पैसा। अहिर को रस्सी देकर वह एक पैसा देकर दोनों बाहर निकल आए। अब रस्सी के रूप में आ गए थे, असली रूप में आ गए थे। चलो चलते हैं, एक माह बाद आकर देखेंगे कि एक पैसा क्या रंग लाता है। ठीक है। और उसके बाद दोनों चले गए। अहिर ने एक पैसा संभाल कर आले में रख दिया। यह एक पैसा क्या काम आएगा, खैर संभाल कर रख दूं, शायद कभी काम आ जाए। और बिना कुछ और कुछ दिनों बाद एक मछुआरा उसके घर में एक पैसा मांगने हुए आया। भाई तुम्हारे पास एक पैसा होगा तो मुझे अपना काम जाल ठीक करवाना है। घर में कई घरों में मांगा, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया। उधार समझ कर दे दो। है तो, लेकिन मैं उसे तुम्हें मुझे क्या दोगे? देने को तो इस समय मेरे पास तुम्हें कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जाल में मछली फंसी हुई है तुम्हारी दूंगा। और फिर मछुआरा मछली के देते हुए एक पैसा दिया। ठीक है भाई, लो एक पैसा, याद रखूंगा, भगवान ने तुम्हारा भला करे। और मछुआरा खुशी खुशी लौट गया। कुछ दिनों बाद मछुआरा आया और लो भाई, ये मछली फंसी है। ओह, केवल एक मछली? हाँ भाई, पहली बार जाल में डालने से केवल एक ही मछली फंसी है। चलो भाई, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में थी। और मछुआरा जाने के बाद मैं अकेली मछली को भला क्या करूँगा? मछली के जल में डाल दूँ, कम से कम पेट तो भरेगी। और जब मछली को पकाने के लिए उसने काटा, मछली के पेट से एक हीरा निकला। ओह, कांच का आकार में यह क्या निकला है मछली के पेट से? और गरीब गरीब युवक ने उस साधारण कांच के टुकड़ा जानकर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खाना पकाने में जुट गया। और काफ़ी दिनों के बाद पेट भरकर खाने के बाद गहरी नींद सो गया। और जब उसकी आँख खुली तो तब रात हो चुकी थी। ओए, रात हो गई, लेकिन यह रोशनी कैसी? और सिर दी उसकी दृष्टि उस चमकते हीरे पर पड़ी। ओह, यह रोशनी कांच के टुकड़े से निकल रही है, विचित्र है। और उसने उसने उसे आले पर रख दिया। झोपड़ी में कांच के टुकड़े की इतनी अधिक रोशनी होते हुए देख खुशी था। वाह, अब क्या रात मैं खूब काम कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद बीते, एक जोहरी उसे रस्सी लेने आया। क्यों भाई, मेरे आदेश का माल बन गया? हाँ सेठ जी, देखिए तैयार है। और जोहरी ने आले पर रखे चकाचौंध करते हीरे पर पड़ी। ओह, हीरा! इतना बड़ा, इतना अनमोल हीरा फक्कड़ के पास कहाँ से आया? इस कितनी लापरवाही से रखा है इसने। तभी अहिर बटी हुई रस्सियों को काटकर उसे उठाकर जोहरी की ओर बढ़ाता हुआ बोला, ये कांच के टुकड़ा को क्या देख रहे हो सेठ जी? लीजिए अपना माल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लाओ, यह लो दो आने। इस कांच का टुकड़ा समझकर इसे शायद इसकी कीमत मालूम नहीं। जाते जाते जोहरी ने इस हीरे के बारे में पूछा। क्यों भाई, ये कांच का टुकड़ा तुम कहाँ से लाए हो? उठा कर नहीं लाया सेठ जी, बल्कि मछली के पेट से निकला है। सबको सुनने के बाद जोहरी बोला, क्यों भाई, इसे बेचोगे?
तुम्हें 50 रुपये दूंगा। 50 रुपये? हाँ, यदि कम है तो 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये? और 100 रुपये का नाम सुनकर अहिर की झोपड़ी टूटी पसलियों से पसीने छूटने लगे और दूसरे ही क्षण कुछ सोचकर बोला, इसकी कीमत 100 रुपये तो बहुत कम है सेठ जी। अच्छा भाई, पूरे 200 रुपये दूंगा। लाओ ये कांच का मेरे हवाले कर दो। अब अहिर का माथा ठनका, उसकी बुद्धि सचेत किया। लगता है यह साधारण कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बहुमूल्य कांच है, जिसकी कीमत कीमत लगा रहे हैं, देखना चाहिए। सोच क्या सोचने लगे और अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेता हुआ वह, नहीं सेठ जी, यह सौदा मुझे मंजूर नहीं। इसने मेरे घर का उजाला किया है। भला मैं इतने कम दाम में कैसे बेच सकता हूँ। अच्छा बाबा, अब क्या कीमत चाहते हो। तुम्हें 500 रुपये दूंगा। नहीं सेठ जी, कम है। और धीरे धीरे सेठ जी रकम बढ़ाते हुए कीमत 10,000 रुपये तक लगा दी। 10,000? हाँ बस, इससे एक अधिक नहीं दे सकता। यह सोचकर, अब ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ, लाइए रुपये दीजिए। शाबाश, तुम 5 मिनट ठहरो, मैं अभी रुपये लेकर आता हूँ। और जोरी खुशी खुशी घर गया और तिजोरी से रुपये निकालने लगे। 10,000 रुपये में हीरा सस्ता है, उसकी कीमत लाखों रुपये होगी। और लौट कर आकर जोरी को गिन लो, पूरे 10,000 है। मुझे आप पर विश्वास है। यह लीजिए यह लीजिए कीमती कांच का टुकड़ा। और अहिर 10,000 रुपये में रेशम के धागे के व्यापार आरंभ कर दिया। और सिर दी एक दिन वह शहर के सबसे बड़ा धनवान बन गया और अपने पास रहने वाले आलीशान महल और सेवा के लिए नौकर चाकर थे। एक एक माह बीतते बीतते देश में इतना बड़ा धनवान बन गया कि प्रभावित हो राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और राजा का कोई पुत्र न था, अतः वह मरा तो सारे राजपाट का वारिस बना। और फिर अहिर बड़ी ही बुद्धिमान से राजपाट चलाने लगा और प्रजा उसे दिल से चाहने लगी। मंत्री प्रजा के सुख अधिक ध्यान रखना जाए, जितना हो कम से कम हम धन और प्रजा का प्यार चाहिए, ऐसा ही होगा महाराज। और इस तरह अपनी बुद्धि से काम लेते हुए यश और धन कमाया। महाराज अमर रहे, महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद। और ठीक एक माह पश्चात एक दिन देवता अहिर के दरबार में भेष बदल कर पहुँचे। दरबारी गण उसे जय जयकार कर रहे थे। तब बुद्धि देवता ने मुस्कुरा कर भाग्य देवता से कहा, महाराज की जय हो, महाराज जिंदाबाद, महाराज अमर रहे। देख रहे हो बंधु, ये वही अहिर है जो आज बुद्धि के बल पर एक पैसे से राजा बन बैठा। वास्तव में तुम ऐसे ठीक कहते हो दोस्त। वास्तव में इंसान का भाग्य है, चाहे संसार में सुखी ही क्यों ना हो, वो कितना ही कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वह मुँह से सजो कर नहीं रख सकता। क्षणिक खुशी के पश्चात दुख के सागर में डूब जाता है। समाप्त दोस्तों, कैसी लगी बताना।